तत्काल ये जरूर करना रिवाइज। यायावर साम्राज्य का अर्थ क्या होता है? तो घुमक्कड़ होता है, घुमक्कड़, और खाना बदोश भी उसको बोलते हैं। यायावर साम्राज्य जो था मंगोल का शासक था, विशेष रूप से मंगोलों का था। अब मंगोल कहाँ पड़ता है? तो मध्य एशिया एशिया में है। और यायावर साम्राज्य जो था घुमक्कड़ रहने के कारण इसका मुख्य आधार क्या था? तो पशुपालन या आखेटक था, मतलब शिकारी टाइप का। आखेटक किसको बोलते हैं? तो शिकारी होता है, उसी को बोलते हैं। दूसरा बढ़िएगा तो यायावर साम्राज्य में ना मंगोल शासक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो मंगोल कहाँ पड़ता है? तो एशिया में पड़ता है। मंगोलों का गोपनीय इतिहास कौन लिखा है? तो इगोर दे रखेवेल्टस के द्वारा लिखा गया मंगोल का गोपनीय इतिहास। याद रखिएगा, मंगोल का गोपनीय इतिहास कौन लिखा है? इगोर दे रखेवेल्टस। अब मंगोल शासक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? क्योंकि मंगोल साम्राज्य का मंगोल शासक का स्थापना चंगेज खां किया था, इसलिए चंगेज खां महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंगेज खां का जन्म जो है 1162 में ओनो नदी या बैकाल झील के सामने हुआ था। चंगेज खां जो है मंगोल शासन का वास्तविक संस्थापक बना जाता है। वह संस्थापक बोलेगा मंगोल शासक कौन है? तो चंगेज खां ही है। अभी चंगेज खां जो था राजधानी कहाँ बनाया था मंगोल शासक का स्थापना करने के बाद? काराकोरम में बनाया था। चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुजीन है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो लोककर्मी होता है। याद रखिएगा, चंगेज खां को सार्वभौमिक शासक या समुद्री खान भी कहा जाता है। चंगेज खां को सार्वभौमिक शासक कब घोषित किया है? तो 1206 में उसको सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया था। और समुद्री खान जो है उसको सभा में दिया गया, उसको समुद्री खान के रूप में उसको डिनोट किया गया था। उस सभा का नाम था कुरिलताई। क्या नाम था सभा का? कुरिलताई। जैसे नहीं होता मुखिया मीटिंग करता है, सभा बनाता है, तो उस सभा का नाम कुरिलताई था, जिसमें चंगेज खां को एक नया नाम दिया गया समुद्री खान के नाम से। अब याद रखिए, सभा को क्या बोला जाता है? तो कुरिलताई बोला जाता है। चंगेज खां का सेना स्टेपी क्षेत्र जो था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। बोलेगा सेना स्टेपी क्षेत्र किस पे आधारित था? तो दशमलव प्रणाली पर। और सबसे बड़ी सेना, मतलब उस चंगेज खां के शासनकाल में ना 10,000 सेना था। सबसे बड़ी सेना गुट होता था, उसमें 10,000 सबसे बड़ी कौन वाला गुट था, जिसको क्या कहा जाता था? तो तुमन कहा जाता था। याद रखिएगा, दुनिया का विशाल साम्राज्य किसने खड़ा किया था? तो चंगेज खां के द्वारा ही किया गया था। चंगेज खां विधि संहिता लागू किया था, कानून व्यवस्था लागू किया था, जिसको क्या कहा जाता है? तो यास कहा जाता है। चंगेज खां की माता का नाम ओलन या ओलन, कहीं भी पढ़िएगा, किसी बुक में आपको ओलन मिलेगा, किसी बुक में होलन मिलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ओलन याद रखिएगा। चंगेज खां के पिता का नाम इसुजई थे। पिता जो थे कियात कबीले से संबंधित थे। चंगेज खां का मृत्यु जो है 1227 में हुआ था। चंगेज खां जब मृत्यु हुआ उस समय उसकी आयु 72 वर्ष था। याद रखिएगा। अभी मंगोल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन या आखेटक था, क्योंकि खाना बदोश टाइप का आदमी था। अब आजीविका, घर, कृषि, आवास, कृषि आया तब आवास आया। कृषि के लिए क्या हुआ? 3-4 महीना रुकना पड़ता है खेती करने का, तब क्या होगा? घर बनाने लगा आदमी। इससे पहले क्या था? घुमक्कड़ टाइप का था। तो इस समय मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन या आखेटक था। चंगेज खां की नई सैन्य टुकड़ी को क्या कहा जाता है? तो नोयान कहा जाता है। अभी बोले चंगेज खां जो उसमें सैनिक टुकड़ी किसके अधीन था? तो उसका बेटा, चारों बेटा के अधीन सैनिक टुकड़ी था। और चंगेज खां का मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था, उसका नाम लिख देता है, एक उत्तराधिकारी उसी का बेटा बना था। इसके बाद बढ़ेगा तो मंगोल जो था ना, चीन से क्या मांगता था? तो लोहा और उत्पाद, कृषि उत्पाद टाइप का सामान मांगता था। चंगेज खां में मंगोल शासक अंत कब हुआ था? तो तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। याद रखिए, चंगेज मंगोल का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। अब घोड़ी का दूध से ना एक लोग शराब बनाता था, जिसका नाम क्या था? कुमिस। फिर से बोलते हैं, मंगोलों का प्रमुख प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। अब घोड़ी का दूध, घोड़ा का दूध नहीं है ना होगा, तो घोड़ी का दूध होता था कुमिस, और उसका शराब बनाता था। और शराब उन लोग का प्रिय था, और वो घोड़ी से बनता था, कमाल का शराब बनाता था। याद रखिएगा। अब एक बार रिपीट करने का बोलिएगा आप लोग खुद। यायावर साम्राज्य का अर्थ क्या है? घुमक्कड़ या खाना बदोश। अब बोलेगा यायावर साम्राज्य किस टाइप के थे? तो पशुपालन या आखेटक। अब बोलेगा यायावर साम्राज्य कहाँ पर था? तो मंगोल। अब मंगोल कहाँ पड़ता है? तो मध्य एशिया में। आगे बढ़ते बोलेगा यायावर साम्राज्य किससे रिलेटेड है? तो मंगोल से। मंगोल बोलेगा, अब मंगोल कहाँ है? तो एशिया में। मंगोल का गोपनीय इतिहास कौन लिखा है? तो इगोर दे रखेवेल्टस। कोई दिक्कत? मंगोल का गोपनीय इतिहास कौन लिखा है? तो इगोर दे रखेवेल्टस। अब बोलेगा मंगोल शासक कौन था? तो चंगेज खां। चंगेज खां कहाँ का शासक था? मंगोल का। चंगेज खां
का जन्म कब हुआ था? 1162। चंगेज खां का जन्म किस नदी किनारे हुआ था? ओनो नदी के किनारे। किस झील के किनारे हुआ था? बेकाल झील के किनारे। जब मंगोल बोलेगा मंगोल शासक का स्थापना किसने कराया था? चंगेज खां। अब मंगोल शासक का स्थापना चंगेज खां कब कराया था? तो 1204 में। चंगेज खां जो था राजधानी क्या बनाया था? तो काराकोरम। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तेमुजिन। तेमुजिन का अर्थ क्या होता है? लोककर्मी। चंगेज का बोलो सार्वभौमिक शासक किसे कहा जाता है? चंगेज खां को। चंगेज खां को सार्वभौमिक शासक कब घोषित किया गया? 1206 में। किसे समुद्री खान कहा जाता है? चंगेज खां को। अब बोले समुद्री खान चंगेज खां को किस सभा में घोषित किया गया? कुरिलतई। अब सभा क्या, कुरिलतई क्या है? तो एक सभा होता है, मीटिंग को नाम दिया गया। चंगेज खां के सैन्य अष्टपी क्षेत्र किस प्रणाली पर आधारित था? 10 मल्ल प्रणाली पर। चंगेज खां की सबसे बड़ी सेना कितना था? तो 10,000। और सबसे बड़ी सेना क्या कहलाता था? तुमन कहलाता था, याद रखिएगा। दुनिया का विशाल साम्राज्य किसने खड़ा किया था? चंगेज खां ने। चंगेज खां के विधि संहिता को क्या कहा जाता है? यास। चंगेज खां की माता का नाम क्या था? ओयलन या ओलन। किसी बुक में ओयलन और किसी में ओलन मिलेगा। चंगेज खां के पिता का नाम क्या था? एसुजेई। एसुजेई किस कबीले से संबंधित है? कियात कबीले से। चंगेज खां का मृत्यु कब हुआ? 1227। अब जब मिस्र में मृत्यु हुआ उस समय उसे चंगेज खां का आयु कितना था? 72 वर्ष। मंगोल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन या आखिर तक। अब मंगोलों की नई सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता? नोयान कहा जाता। अब जो सैनिक टुकड़ी था किसके अधीन था? तो उसे पुत्रा का। अब उसके मृत्यु के बाद उसका जो था गद्दी पर कौन बना था? तो उसका पुत्र ही बना था, उत्तराधिकारी था। आगे बढ़िए। मंगोल जो था चीन से क्या मांगता था? किससे? लोहा मांगता था। अब बोलेगा तो मंगोलों का अंत कौन किया था? तो तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। अब मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा। अब वो घोड़ी का एक दूध बनाता, शराब बनाता था, उसका नाम क्या था? कुमिस, जो उसका प्रिय शराब था पीने। पेय बोलेगा मंगोलों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? तो कुमिस। समझ? प्रिय पेय। मंगोलों के घर को क्या कहा जाता था? जर। अब मंगोलों में राजनीतिक सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो उड़गुर। फिर से बोलते मंगोलों के घर को क्या कहा जाता है? जर। अब मंगोलों के राजनीतिक सांस्कृतिक गुरु कौन थे? उड़गुर। याद रखिएगा। अब इससे आगे जो है बाद में